हालात ए राजलदेसर ऑल इन वन लाइव की रिपोर्ट। ये देखिए जो गेंद भरी हुई है पंप सेट खराब होने की वजह से, और उसका ये गंदा पानी इन टैंकरों के द्वारा, ये जो स्कूल है हाई स्कूल जिसे हम उसी नाम से हम लोग जानते हैं, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, और यहाँ आगे हमारा स्टेट बैंक, उससे आगे है रेलवे स्टेशन, और इस गंदे पानी को इस फील्ड के अंदर ही स्टोरेज किया जा रहा है ताकि गांव में मच्छर उत्पन्न हो और ये स्कूलों के अंदर जो बच्चे पढ़ते हैं उनको दिक्कत हो। तो ये समाधान टेम्परेरी अच्छे नहीं है। पानी की निकासी की व्यवस्था होनी चाहिए, ना कि पानी इधर से उधर गिराया जाए। ये जो गंदा पानी है गैनानी से वो टैंकर भर भर के आ रहे हैं और इस फील्ड को भरा जा रहा है ताकि यहाँ गंदगी फैले, बीमारियाँ फैले। सामने स्कूल है, हज़ारों बच्चे इसके अंदर पढ़ते हैं, सामने स्टेट बैंक है, सामने ये लोगों के घर है, और यहाँ यदि गंदा पानी भरेगा तो इसमें अवश्य कीटाणु पैदा होंगे, बीमारियाँ पैदा होगी और वो बीमारियाँ बच्चों को लगेगी। तो मैं चाहता हूँ कि इस गंदे पानी को यहाँ न गिरा के कहीं बाहर गिराने की व्यवस्था करें, या जल्द से जल्द जो पंप सेट है उनको ठीक करके इसको बाहर भेजा जाना चाहिए पाइपलाइन के माध्यम से। ये अच्छे कार्य नहीं है प्रशासन के। ये गंदा पानी देखिए यहाँ भरा जा रहा है, टैंकर यहाँ आ रहे हैं और टैंकरों के द्वारा इस गंदे पानी को गैनानी से जो मुख्य मार्ग है उनसे लाकर यहाँ भरा जा रहा है। यहाँ गंदगी फैलेगी, आम आदमी को असुविधा होगी। ये सारी जानकारियाँ आज मैं दिखा देता हूँ किस तरह से हमारे गांव राजलदेसर के प्रशासन की व्यवस्थाएं हैं। गांव राजलदेसर का मुख्य मार्ग है जो छापर और सुजानगढ़ को भी जोड़ता है। इस मार्ग से बसें वगैरह जो प्राइवेट बस स्टैंड है उससे होकर छापर की ओर जाती है। आमजन का रास्ता है, रेलवे स्टेशन का रास्ता है, नेशनल हाईवे का रास्ता है। ये देखिए पिछले 2-3 दिन से गंदे पानी से भरा पड़ा है, किस तरह से लोग इन घरों के निकलते हैं। ये सारी व्यवस्थाएं आप देख सकते हैं हमारे गांव राजलदेसर की। ये मार्ग जो लाल भवन बस स्टैंड से लाल भवन होकर हमारे नेशनल हाईवे की ओर, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय की ओर, SBI बैंक की ओर जाता है, यह भी पिछले 3 दिनों से गंदे पानी से भरा हुआ है। ये देख सकते हैं आप किस तरह से आम आदमी इसके अंदर से गुजरता है। बड़ी तकलीफ़ होती है आम आदमी को। ये व्यवस्थाएं नहीं होने से, लापरवाहियाँ होने की वजह से, पंप सेट दो हैं, दोनों ख़राब पड़े, उनकी वजह से ये प्रशासन की व्यवस्थाएं आप देख सकते हैं गांव राजलदेसर की। और आम आदमी बड़ा दुखी है गांव राजलदेसर का, और बीच बीच में रुक कर ये अव्यवस्थाएं होती है और इसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ता है, स्कूल जाने वाले बच्चों को भुगतना पड़ता है, नेशनल हाईवे जाने वाले राहगीरों को भुगतना पड़ता है, बैंक जाने वाले लोगों को भुगतना पड़ता है। बड़ी ही विचित्र स्थितियाँ हैं हमारे गांव राजलदेसर में। ये व्यवस्थाएं कब सुधरेगी, भगवान भरोसे हमारा राजलदेसर है। जय गौ माता, जय गोपाल। जो गंदे पानी की समस्या है उसके समाधान के लिए नगर पालिका की टीम है और भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष विष्णु जी भी यहाँ मौजूद है। तो उनसे रूबरू होते हैं। विष्णु जी, ये क्या समस्या है, किस कारण ये गंदा पानी भरा हुआ है? काफ़ी लोग परेशान हो रहे हैं गांव राजलदेसर के। पिछले 3 दिन से मैं देख रहा हूँ सारे रास्ते अवरुद्ध है, गंदा पानी भरा हुआ है। आम आदमी जो स्कूल जाने वाला है, रेलवे स्टेशन जाने वाला है या हॉस्पिटल जाने वाला है, वो बड़ी समस्या से गुजर रहा है। सारे वाहन बड़ी दिक्कत से आवागमन कर रहे हैं। तो विष्णु जी, आपको जानकारियाँ मिली होगी, क्या कारण है, मुख्य कारण क्या है, ये बताइए आप।
मुख्य कारण यही है कि ये हमारे जो भावड़ा जी के टाइम का बना हुआ ये पंप सेट है, स्विच रूम बना हुआ है, ये 30 साल पहले का बना। उसके बाद में इस गेनानी पर कोई काम दोबारा किसी ने सुध इस गेनानी की ली नहीं। कई बार इसकी सफाई हुई है, लेकिन सफाई भी प्रॉपर सफाई किसी ने की नहीं। खाना पूर्ति की है, पैसे जीमने का काम किया, इसके अलावा कुछ किया नहीं इन लोगों ने। दूसरा कि जो राजलदेसर में कचरा पात्र, हर गली के अंदर कचरा पात्र थे, पिछले 5 साल के अंदर उनका कोई रख रखाव नहीं हुआ, उनकी किसी ने देखभाल नहीं की, नए कचरा पात्र खरीदे नहीं, जिसकी वजह से जो पॉलीथीन की थैलियां हैं, अपशिष्ट पदार्थ है, वो सारे के सारे जमा इस गेनानी में हो गए। तो इनकी जो भराव क्षमता है वो कम हो गई। भराव क्षमता कम होने की वजह से अगर मोटर एक दिन भी बंद हो जाती है, बंद होते ही पूरे रास्ते जो मुख्य मार्ग है राजलदेसर के, वे दोनों मुख्य मार्ग बंद हो जाते हैं तुरंत ही। अपने सारे भवन है जो इसी गेनानी के आसपास बने हुए हैं। कल इतनी शादियां थी, कितने लोग बाहर के लोग, गाँव के लोग, कितने लोग राजलदेसर आए, और उनको भी लगा होगा कि कैसे इस राजलदेसर के निवासी रह रहे हैं। तो ये इस गेनानी की सूद नहीं लेने की वजह से, दूसरा की कचरा पात्र नहीं खरीदने की वजह से, दूसरा की जो ऑटो टिपर है, टेम्पू है, उनको उनकी सर्विस नहीं की गई, दूसरे ऑटो टिपर खरीदे नहीं इन्होंने 5 साल तक। और दूसरा आप दिखाइए ये जो इन्होंने बनाया है स्विच रूम, एकदम नकारा है, इसकी कोई क्षमता नहीं है। इससे उसकी तुलना में ये देखिए 30 साल पहले राजलदेसर की आबादी क्या रही होगी और 30 साल के बाद में क्या आबादी रही है। अब देखिए ये इनका बनाया हुआ है, एकदम नकारा है, फालतू के, और इन्होंने भ्रष्टाचार किया। भ्रष्टाचार आप देख सकते हो, इस एंगल की ये क्षमता नहीं है कि ये 60 HP की मोटर का लोड ले सके। और नीचे भी देखिए आप, अब तक इस जो पंप खरीदा है नगर पालिका ने, वो भी इसमें अभी तक सेट नहीं हुआ, सेट नहीं किया गया, अभी तक किया ही नहीं इन्होंने, कुछ किया ही नहीं इन्होंने, केवल खाना पूर्ति की और पैसे जिम के निकल गए और कुछ नहीं किया इन लोगों। सारी व्यवस्थाएं टेम्प ने दी है, व्यवस्थाएं जर्जर है, कुछ है ही नहीं इधर। राम भरोसे चल रही है गेनानी, ठीक है, कर्मचारी आ जाते हैं, थोड़ा निकाल के चले जाते हैं, क्या करें ये भी बेचारे। किसी अगर मोटर भी किसी से सही करवाई है तो उसको पेमेंट नहीं किया इन लोगों ने। पेमेंट नहीं करने की वजह से वो तुरंत हमारा काम करके नहीं देते, दूसरा काम करते हैं वो लोग, अपना काम नहीं करते। क्यों नहीं करते? उनको पेमेंट नहीं किया, समय पर पैसा नहीं मिलने से, पैसा नहीं दिया इन लोगों ने। बाहर भी आइए, थोड़ा बाहर पंप सेट, 2 पंप सेट लगे हैं, फिर भी देखिए ये व्यवस्थाएं हैं। ये जो भराव क्षमता है इस गेनानी की, आप देख सकते हो इसमें कि ये जो पॉलीथीन की थैलियां हैं, ये कचरा पात्र, मतलब कचरे से अटी हुई है। इसमें पानी कहाँ से आएगा बताइए आप। मेरी जानकारी है जहाँ तक विष्णु जी की, पिछले 1 साल 1.5 साल पहले इस गेनानी की सफाई हुई थी। मेरे को जहाँ तक जानकारी है वहाँ तक इसकी सफाई हुई थी, इसकी खुदाई भी हुई थी, लेकिन हुई या नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन मैंने पेपरों के अंदर पढ़ा था कि इसकी खुदाई हुई थी, पानी क्षमता इसकी बढ़ी है। फिर भी वो परेशानी, पहले से ज़्यादा परेशानी मैं गांव राजलदेसर में देख रहा हूं, और आम रास्ते गंदे पानी से भरे हैं, और आमजन और विद्यार्थियों को, स्कूल जाने वालों को, रेलवे स्टेशन, बैंक जाने वाले को, नेशनल हाईवे जाने वालों को बड़ी परेशानी हो रही है। पिछले 3 दिन से सारे वाहन गंदे पानी के अंदर से गुजरते, और अंदर गड्ढे इतने हैं कि कोई एक्सीडेंट हो जाए तो उसका कोई पता नहीं कब हो सकता है। तो धन्यवाद विष्णु जी, आपने जो जानकारियाँ दी, और जल्द से जल्द सारी व्यवस्थाएं सुव्यवस्थित हो। और ये एक चीज़ और बताता हूँ, जो आपने कहा कि इसकी पीछे ही टेंडर हुआ और टेंडर होने के बाद इसकी सफाई करवाई गई, लेकिन वो सफाई नहीं हुई, वो केवल पैसों का बंटवारा हुआ, और पैसे अपनी अपनी जेब में डाल के सारे वो ठेकेदार है बंटाधार करके चले गए। इसकी कोई सफाई की नहीं। अगर सफाई की होती तो कितना समय हुआ है उसको? 15 या 16 महीने हुआ है। 15-16 महीने में ये थोड़ी भर गई इतने दिनों में। इसकी सफाई नहीं हुई, केवल वो जिमने का काम किया इन लोगों। अब पंप सेट कब तक ठीक ये होकर? पंप सेट, दूसरा पंप सेट रतनगढ़ से तैयार होके आ रहा है। अब आ रहा है क्या?
ये भी विडंबना है कि राजलदेसर में इतने मिस्त्री है, गाँव के इतने हजारों ट्यूबवेल है, उनकी भी किसानों की मोटरें बनती है, तुरंत बनती है, उनकी भी फसल उनको भी जिंदा रखना होता है, लेकिन उनका काम हो जाता है। हमारे पंप को रतनगढ़ से तैयार करने का एक ही रीजन है कि उनको पेमेंट नगर समय पे नहीं मिलता है, समय पे पैसे नहीं मिलने से वो एक ही बात बोलते हैं कि हमारा पेमेंट पिछला पेमेंट है जो हमें दो, उसके बाद हम आपका काम करेंगे। वो भी परेशान है, बार बार वो चक्कर थोड़ी काटे, वो चक्कर काटे, अपना काम करेगी यहाँ नगर पालिका नहीं, उनको दिन भर दुकानदारी करनी पड़ती है, पैसों के लिए घूमते रहेंगे तो दुकानदारी नहीं हो। लेकिन ये जो पानी है जो टैंकरों से भरा जा रहा है, ये टैंकर किस तरह से व्यवस्थित हुए, किसने की है व्यवस्था इन टैंकरों की? जो नगर पालिका के हमारे जैन साहब है और ये जो एसआई साहब है और ये जमदार है, ये अपने स्तर पर जो जुगाड़ भरोसे ये नगर पालिका चल रही है, जुगाड़ भरोसे अपनी ज्ञानानी चल रही है, उन जुगाड़ों से ये रामायण कर रहे हैं। और क्या है, पेमेंट किसके द्वारा होगा जो ये टैंकर लगे हैं उनका? ये जानकारी तो सर जानकारी आपको लेनी चाहिए, किसने व्यवस्था की है, पेमेंट कौन करेगा? तो करना ही पड़ेगा नगर पालिका से, इनका कोई पेमेंट करवाएंगे लोग अपने स्तर पर। क्यों ये जनता को क्यों भोगने पड़ते हैं ये बिल? यदि पंप सेट और सारी स्थायी समाधान जब तक नहीं होगा तब तक ये भ्रष्टाचार यूं ही चल रहा है, चलता आ रहा है। अब स्थायी समाधान के लिए हमने बात की है हमारे पूर्व विधायक अभिनय जी महर्षि से, और हम इसका प्रॉपर समाधान करवा के ही रहेंगे और राजलदेसर को इस बड़ी समस्या से निजात जरूर दिलाएंगे, जल्द से जल्द दिलवाएंगे। भविष्य में आगे ये समस्या ना हो इसके लिए हम मापदंड तय करेंगे और जिम्मेदार लोगों को इसकी व्यवस्था है वो संभलाएंगे ताकि आगे आम आदमी को। लेकिन जितने भी सरकारें आई है, मैं आज तक देखता आ रहा हूँ, वादे जरूर होते हैं लेकिन किसी ने आज तक इसका समाधान किया नहीं है, क्योंकि ये जो ज्ञानानी है ये वर्षों पुरानी है, सरकारें बदलती रहती है, लेकिन आश्वासन जनता को मिलता है, लेकिन समाधान विष्णु जी अभी तक नहीं हुआ है। पीछे भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार आती है, कभी कांग्रेस की आती है, लेकिन समाधान नहीं होता है, पैसे लगते हैं जनता के और जनता को इसका फ़ायदा नहीं मिलता है, मेरा यही कहना है। देखिए, पिछला हमारा कार्यकाल जो 5 साल का रहा उसमें ये समस्या कभी उत्पन्न हमने होने नहीं दी। ये जो 5 साल में ये बड़ी समस्या हो रही है, और जो हमने जो थोड़े बहुत उपकरण खरीदे थे उनको भी जर्जर हालत में ये छोड़ के गए हैं। कचरा पात्र कितने थे, कहाँ है, क्या हुआ उनका, कहीं रखे हुए आपको नहीं मिलेंगे राजलदेसर में। हमने सैकड़ों की संख्या में कचरा पात्र खरीदे थे और ऑटो टिपर भी खरीदे थे, सब के सब जर्जर हालत में खड़े हैं। पीछे इन्होंने टेम्पू नए खरीद के किराए के टेम्पू लगा के, जहाँ तक जानकारी है 35 टेम्पू इन्होंने किराए पे लगा रखे थे, और वो एक भ्रष्टाचार ही था, उसके अलावा कुछ नहीं था। अगर उस टाइम टेम्पू खरीद के नगर पालिका के सुपुर्द कर दे तो आज वो काम आते, जनता के काम आते। इनको अब देखिए, इनको उपकरण उपलब्ध नहीं करवाएंगे तो ये क्या करेंगे, अपने हाथों से बाल्टी से थोड़ी पानी बाहर फेंकेंगे। व्यवस्था चाहिए, पंप सेट 2 है तो दोनों मशीनरी इनको चाहिए। अगर इनके हाथ में अगर मशीनरी हो तो ये समस्या होगी नहीं होगी। यदि समय पर सारी व्यवस्थाएं रहेगी तो इस समस्या से जनता को नहीं गुजरना पड़ेगा। इसके अंदर जाके आप दिखा दो कि क्या किस तरह से हमारा ये जो पंप सेट है ये चल रहा है। ये देखिए कितना पुराना जर्जर ये हालत में है अपना ये पंप सेट लगा हुआ है अंदर, आप देखिए। ये देखिए, ये जो पंप सेट है इसके अंदर बूंद पानी नहीं होना चाहिए। इस गंदे पानी में उतर के मिस्त्री काम कर रहा है, कैसे काम करेगा आप देखिए। ये पंप सेट जैसे कुएं के अंदर बोरवेल मशीन लगी होती है, उसी तरह से ये पंप सेट इस ज्ञानानी में लगा हुआ है, और यदि भर जाता है तो इसके अंदर जाकर मिस्त्री को काम करना पड़ता है, वो मुश्किल होता है। ये भरा हुआ ही है, इसके अंदर अब जाएगा मिस्त्री और वो काम करेगा। बताइए, अब देखिए इस गंदे पानी में उतरना पड़ेगा मिस्त्री को। वीडियो बनाओ इसको। हाँ, ये देखिए, ये पंप सेट है, वो कम से कम 20 फुट नीचे है, और यदि इसमें गंदा पानी भरा रहेगा उसके अंदर उतर के मिस्त्री को काम करना पड़ता है, वो बड़ा मुश्किल कार्य है। ये पंप सेट ऊपर होना चाहिए ताकि
सही तरीके से इसको देखिए अंदर। सही तरह रात को कराया है हमने काम। रात को किया है क्या काम आपने? हाँ आपने किया, मैं मिस्त्री हूँ इसको लिए। रात को आके काम किया है, फिर भी अब चल नहीं रहा है, ये कारण चल नहीं रहा, इसका बेरिंग टूटे है। बेरिंग टूटे हुए है। हाँ टूटे हुए, इसको बेरिंग है नहीं ये लगवाओ। ये बेरिंग लगना चाहिए, बेरिंग टूटे हुए इसलिए हाँ। पंप सेट नहीं चल रहा है। और पंप सेट नहीं चलने की वजह से हमने स्टार्ट किया था इसको नया एकदम तैयार करके। रतनगढ़ से मिस्त्री आया था, मिस्त्री ने आकर इसको लगा के सेट करके 11 बजे मोटर चालू करने के बाद वापस ये टूट गया। मेरे को ना मिस्त्री भी आया, मिस्त्री उतावा नहीं आया, हम बोले हम कर सकते हैं। मिस्त्री भी ये आए काम थे, उनसे सेट नहीं हुआ तो इन्होंने बोले कि मैं हम इसको कर सही सकते करूंगा हैं। और सही करके इसको चलाऊंगा, लेकिन इसके बेरिंग चलाऊंगा, और गाँव टूट के गए। रख रखाव सही नहीं है। 2 पंप सेट है लेकिन दोनों समय पर ये देखिए एक और वाल लगा हुआ था, वो बाहर पड़ा है। ये बाहर पड़ा है। देखिए ये बाहर पड़ेगा तो 60 का है। ये देखिए बंधा हुआ है, तैयार है, लेकिन उसके आगे का जो हिस्सा होता है वो नहीं है। वो नहीं है। देखिए व्यवस्थाएं सही नहीं होने से आम आदमी को तकलीफ होती है। तो ये देख ली है आपने किस तरह से ये गांव में अव्यवस्थाएं हैं, किस तरह से गंदा पानी इकट्ठा होता है। कारण आपने समझे होंगे, विष्णु जी ने बताया और अंदर मिस्त्री है उन्होंने भी बताया और इस गैनानी को भी मैं दिखा रहा हूँ। तो ये सारी व्यवस्थाएं जल्द से जल्द अच्छी हो, यही आशा और विश्वास के साथ। जल भराव की क्षमता देखिए आप। ये देखिए जल भराव की क्षमता पूरा भरा हुआ है, इसमें क्षमता नहीं है और कि पानी भरा जा सके। और यदि पंप सेट नहीं चले तो गांव में पानी जाना लाजमी है। 40,000 की आबादी हमारे राजलेसर कस्बे की, और उस आबादी के अकॉर्डिंग ये गैनानी है। अब देख सकते हो आप इसकी देख ली मैंने, इसके हालात बड़े ख़राब है क्योंकि इसमें जगह नहीं है कि बाई चांस एक दिन पंप सेट खराब हो तो पानी इसमें भरा जा सके, क्योंकि ऊपर तक भरा हुआ है तो इसमें थोड़ा सा पानी आते ही बाहर जाएगा। यदि पंप सेट नहीं चलेगा तो ये पानी गिराया कहाँ जा रहा है? हाई स्कूल के आगे पानी गिराया जा रहा है, वहाँ क्यों पानी गिराया जा रहा है विष्णु जी? और राजलेसर निवासियों से निवेदन मेरा इस तरह रहेगा कि आप जो भी पॉलीथीन है, कचरा है, जो भी है आपके पास ऑटो टिपर आ रहा है, जितने दिन से आ रहा है, 2 दिन से, 4 दिन से, 5 दिन से, तो ऑटो टिपर में डालें। आपका घर का कचरा जो भी पॉलीथीन है वो यहाँ आके जमा होती है, जिसकी वजह से ये समस्या उत्पन्न होती है। तो निवेदन राजलेसर के लोगों सभी वासियों से कि जो ये पॉलीथीन है इसका कम से कम उपयोग ये पॉलीथीन हैं, बोतलें हैं, इनको आप कचरे के पात्रों में डालें, न कि पानी के अंदर जाने दें। ये आने की वजह से ये पंप सेट खराब होते हैं, नालियाँ जाम होती है। तो पॉलीथीन का विशेष ध्यान रखें, बोतलें वगैरह का विशेष ध्यान रखें, यही कहना है विष्णु जी का। तो बहुत बहुत आभार विष्णु जी, आपने सारी जानकारियाँ शेयर की। और ये पानी कहाँ गिराया जा रहा है वो भी हम लोग इसके अंदर शेयर करते हैं कि सुना है हाई स्कूल के आगे तो वहाँ भी गंदगी होगी इस गंदे पानी से, तो वहाँ का भी वीडियो एक डालते हैं। धन्यवाद विष्णु।